प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका NRPS स्कूल के ऑनलाइन क्लासरूम में। जैसा कि हमने प्रश्नावली 2 में जोड़ और घटाव के बारे में पढ़ा था, अब हम क्या करेंगे, आज उसका मूल्यांकन देंगे कि हमें कितना सवाल समझ में आया था। देखिए, सन 2011 की जनगणना के अनुसार सकरिया गांव में कितना लिखा है, ये देखिए गिनिए साथ में, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, कितना हजार, 4632, 4632 क्या है, महिलाएं हैं तथा 4598 क्या है, पुरुष है। तो बताओ गांव की कुल जनसंख्या कितनी है। कुल का मतलब क्या बताया था मैंने आपको, कुल का मतलब मैंने बताया था जोड़, क्या बताया था, जोड़ करना, यानी इसका क्या होगा अब, योगफल। इस आइए आप सब इसको पॉज करके पहले उतारने के बाद फिर आप देखना कि आपने कितना सही कराया है और जो मैंने करवाया है वो कितना सही है। हो गए 5 मिनट, आप सबने कर भी लिए होंगे। अब देखिए, सबसे पहले लिखेंगे हम जनगणना के अनुसार महिलाओं की संख्या। सन 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या, महिलाओं की जनसंख्या है, कितनी है, 4632, ठीक है। इसी प्रकार पुरुषों की देखिए, सन 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुषों की जनसंख्या है, कितनी है पुरुषों की है 4598। क्या बोल रहा है ये, आपको बोल रहा है तो बताओ गांव की कुल जनसंख्या कितनी है। गांव की कुल जनसंख्या है लिख दे या होंगी लिख दो, होगी। अब देखिए, कुल का मतलब क्या बताया मैंने, जोड़। तो आपको क्या करना है, 4632, ठीक है, 4598, इसको क्या करना है, जोड़ना है। क्या करना है, जोड़ना है। 8 और 2 को हम जोड़ते हैं तो कितना होता है, 10 होता है। 8 और 2 10, 10 में कितने अंक आए, 2। तो हम इकाई का अंक क्या करेंगे, लिखेंगे। दहाई का अंक क्या करेंगे, हासिल लगाएंगे। तो इकाई क्या है, 0, दहाई क्या है, 1। इकाई का अंक हमने लिख दिया, दहाई का अंक हमने क्या करा, हासिल लगाया। इसी प्रकार 9 और 3 इसको जोड़ो। 9 के बाद क्या, 10, 11, 12, कितना हुआ, 12 हुआ। और 12 के ऊपर हासिल कितनी है, 1, उसको भी जोड़े। 2 और 1 3, 1 और 0 1, कितना हुआ, 13। इकाई का अंक क्या है, 3, दहाई का अंक क्या है, 1। तो इकाई का अंक 3 है, वो हमने लिख दिया है, और जो दहाई का अंक है, हासिल है, वो 1 है, ठीक है। इसी प्रकार 6 और 5 अगर हम जोड़ते हैं तो कितना होता है, जोड़िए। 6 और 5 कितना होता है, 6 और 5 कितना होता है, 6 और 5 जोड़ना है। देखिए 1 2 3 4 5, ठीक है। 6 के बाद 7 8 9 10 11, कितना हुआ, 11। हासिल भी लगी हुई है क्या, हाँ लगी हुई है, कितनी, 1। अब इसे जोड़िए, 1 और 1 2, 1 और 0 1, कितना हुआ, 12। कितना, 12 में 2 अंक है। इकाई का अंक क्या करेंगे, लिखेंगे। दहाई का अंक क्या करेंगे, हासिल लगाएंगे। क्या करेंगे, हासिल लगाएंगे। तो इकाई का अंक क्या आया, 2, हासिल 1। 4 और 4 8, 4 और 4
8, 8 में 1 जोड़े तो कितना हुआ? 9 हुआ। आप सभी को समझ में आया होगा। 9230, 9230 क्या है? 9230 क्या है? जनसंख्या है। 9230 क्या है? जनसंख्या है। 9230, 9230 यानी महिलाओं और पुरुषों की जो कुल जनसंख्या कितनी है? 9230 है। ये कितने नंबर का है? 5 नंबर का है। तो आपको क्या करना है? यहाँ पर नंबर डालने हैं कि आपने 5 में से कितने नंबर लिए। यानी आपको क्या करना है? आपने ये हिंदी लिखी, ये 3 नंबर की मानिए आप। आपने जो सवाल करा वो 1.5 नंबर का मानिए। आपने यहाँ पर इकाई लिखी वो आधे नंबर की है। आपके इस प्रकार से मूल्यांकन है। आपको अंक ऐसे डिवाइडेशन करने हैं। अब हम चलते हैं प्रश्नावली 3 की तरफ। 3 का नाम है गुणा और भाग। गुणा और भाग। अध्याय 3 गुणा भाग। अभ्यास 3.1। देखिए, गुणा का मतलब क्या? गुणा का मतलब क्या? अगर हमें 1 दे, कोई भी वस्तु 1 दे और ज़्यादा पूछे, क्या करें? ज़्यादा पूछे तो क्या करना है? हमें गुणा करना है। अगर जब ज़्यादा दे और 1 पूछे तब क्या करना है? हमें भाग करना है। 1 दे, ज़्यादा पूछे तब तो गुणा करना है। ज़्यादा दे और 1 के बारे में पूछे तो क्या करना है? हमें भाग करना है। मेरे हिसाब से आप सभी को समझ में आया होगा कि मैं क्या समझाना चाह रही हूँ आपको। अब देखिए, इसकी अपन क्या है, थोड़ी परिभाषा लिख लेते हैं और आप भी लिख लेना और समझ में भी आ जाएगा। यदि एक वस्तु का मान दिया हो तथा अधिक वस्तुओं का मान ज्ञात करना हो तो गुणा की क्रिया द्वारा वह मान ज्ञात किया जाता है। समझ में आया आप सबको? यदि एक वस्तु का मान दिया हो, यदि एक वस्तु का मान दिया हो और अधिक वस्तुओं का मान ज्ञात करना हो, यदि एक वस्तु का मान दिया हो और एक वस्तु का मान ज्ञात करना हो तो क्या होगा? गुणा होगा। क्या होगा? गुणा होगा। इसी प्रकार दूसरी देखें, यदि अधिक वस्तुओं का मान दिया गया हो तथा एक वस्तु का मान ज्ञात करना हो तो भाग की क्रिया
द्वारा वह मान ज्ञात किया जाता है। भाग की क्रिया में भाजक और भागफल के गुणनफल में शेष फल जोड़ने पर भाज्य प्राप्त होता है। भागफल गुणा भाजक प्लस शेष फल बराबर भाज्य। देखिए, यदि एक वस्तु का मान, यानी आपको क्या, एक वस्तु का मान, एक का मान दे रहा है और ज़्यादा के बारे में पूछ रहा है। एक का मान दे, ज़्यादा के बारे में पूछे तो क्या करना है, गुणा करना है। जब आपको ज़्यादा के बारे में दे और एक के बारे में पूछे तो उस जगह पर आपको क्या करना है, भाग करना है। यदि अधिक वस्तुओं का मान दिया गया हो तथा एक वस्तु का मान ज्ञात करना हो तो भाग की क्रिया द्वारा वह मान क्या कर सकते हैं, हम ज्ञात कर सकते हैं। देखिए, भाग की क्रिया में भाजक और भागफल के गुणनफल, यानी इन दो को क्या करना है, इन दो को क्या करना है, गुणा करना है। गुणा करने में शेष फल जोड़ने पर, इन दो को गुणा करने पर शेष फल जोड़ने पर क्या प्राप्त होगा, भाज्य प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, भाज्य प्राप्त होगा। देखिए कैसे, आपको यहाँ पर क्या है, भाज्य लिखना है। यहाँ क्या आता है, शेषफल। यहाँ क्या आता है, भाजक। और यहाँ क्या है, भागफल। यहाँ भागफल आएगा, यहाँ भाजक आएगा, भागफल। ठीक है, हम इन दो को गुणा करेंगे और इसको जोड़ेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, ये प्राप्त होगा। समझ में आया आप सबको, आप सभी को समझ में आया कि कहाँ गुणा होगा और कहाँ भाग होगा। जब आपको एक वस्तु दे, ज़्यादा के बारे में पूछे तो गुणा करना है। जब ज़्यादा के बारे में दे और एक के बारे में पूछे तो भाग करना है। अगर आपको भागफल और भाजक दे तो उन दो को क्या करना है, गुणा करना है। और जो शेष फल आएगा उसको क्या करना है, जोड़ना है। जब हम इन दो को गुणा करेंगे और इसको जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, भाज्य आएगा। क्या आएगा, भाज्य आएगा। भागफल और भाजक, इसको क्या करना है, गुणा करना है। शेषफल को क्या करना है, जोड़ना है। जोड़ने पर इनको जो आएगा वह क्या है, भाज्य है। आप सबको ये परिभाषा समझ में आई होगी। अब हम चलते हैं सवाल की ओर। पहला सवाल है गुणा कीजिए। पहला सवाल क्या है, गुणा कीजिए। गुणा हम कब कर पाएंगे, जब हमें पहाड़े याद होंगे। गुणा हम कब कर पाएंगे, जब हमें पहाड़े याद होंगे। आप सबने पहाड़े याद कर लिए होंगे। मैंने आपको बोला था ना कि 20 तक पहाड़े याद करना, कर लिए होंगे ना आप सभी 20 तक पहाड़े याद।
अब देखिए सवाल नंबर 1, सवाल नंबर 1 हल कीजिए। सवाल नंबर 1 इसका भी पहले का पहला 286 गुणा 125। अभी तक जो हमने गुणा करा था वो 2 अंकों का करा था, 1 अंकों का करा था। अब हमारे पास जो अंक है वो 3 अंकों का गुणा दे रखा है। कितने अंकों का गुणा दे रखा है? 3 अंकों का गुणा दे रखा है। ठीक है, हमको ऐसे लिखना है, 2 स्तंभ रूप में लिखे, 8 6। ठीक है, इकाई के नीचे इकाई का अंक यानी कि 5 क्या है? इकाई का अंक। दहाई का अंक क्या है? 2 और सैकड़े का अंक क्या है? 1। अब हमको इस प्रकार से इसको क्या करना है? गुणा करना है। सबसे पहले क्या करेंगे? इकाई का अंक लेंगे और इकाई का अंक क्या है? 5 है। इकाई का अंक क्या है? 5 है। देखिए 5 को हमने 6 से गुणा करा तो क्या आया? या 6 को 5 से गुणा करो तब भी वही आएगा और 5 को 6 से गुणा कर रहे तब भी वही आएगा। 5 का पहाड़ा हमें 6 बार बोलना है, 6 का पहाड़ा 5 बार बोलते हैं। 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 ती 18, 6 चौक 24, 6 पंजे 30। कितनी बार बोला? 5 बार बोला और 5 बार में क्या आया? 30 आया। क्या आया? 30 आया। इसी प्रकार अगर हम 5 का पहाड़ा 6 बार बोलते हैं तो क्या आता है? 5 कम 5, 5 दूनी 10, 5 ती 15, 5 चौक 20, 5 चम 25, 5 6 30। दोनों को गुणा करने पर क्या आया? समान आया। अब देखिए इकाई का अंक क्या बोला था मैंने? इकाई का अंक आपको लिखना है और दहाई का अंक क्या करना है? हासिल लगानी है। क्या करना है आपको? हासिल लगानी है। इकाई क्या है? 0 है। क्या है? 0 है। और दहाई क्या है? 3 है। वो हमने क्या करी? हासिल लगाई। अब देखिए अगला अंक क्या है? अगला अंक 8 है। किससे गुणा करना है? 5 से। 5 क्या है? इकाई का अंक। 8 का पहाड़ा 5 बार या 5 का पहाड़ा 8 बार, कोई भी अंक बोले आंसर वही आएगा। 5 का पहाड़ा कितनी बार बोलना है? 8 बार बोलना है। बोलिए 5 कम 5, 5 दूनी 10, 5 ती 15, 5 चौक 20, 5 चम 25, 5 छिका 30, 5 सते 35, 5 अट्ठे 40। 40 में कितने अंक आए? 2 अंक। अब हम क्या करेंगे? हासिल दे रखा है तो हासिल को भी क्या करेंगे? जोड़ेंगे। 0 और 3 को जोड़े तो 3, 4 के नीचे कुछ नहीं है तो 0 मानेंगे। 4 और 0 को जोड़े तो 4। कितने हुए? 4 और 3 को हम क्या बोलते? 4 और 3 को हम 43 बोलते। 4 और 3 को क्या बोलते हैं? 43। 43 में 3 क्या है? इकाई का अंक और 4 क्या है? दहाई का अंक। तो दहाई क्या है? हासिल। इकाई का अंक कहाँ करना है? लिखना है। ठीक है, अब क्या है? 5 को किससे गुणा करना है? 5 को हमें 2 से गुणा करना है। 2 गुणा 5, 5 दूनी 10। हासिल कितनी है? 4। इसको जोड़िए। 0 4, 4 1 और 0 1। कितना आया? 14। 14 ही लिखेंगे क्योंकि इसके आगे कोई अंक नहीं है तो ये क्या है? पूरे रूप में लिखना है। अगर हमारे पास आगे कोई अंक आता है तो इकाई का अंक हम लिखते हैं, दहाई के अंक पे हासिल लगा देते हैं। अब देखिए इकाई का अंक हमारा क्या हुआ? क्रॉस हो गया यानी कि कट गया। इसको हम क्या मानेंगे? जब जोड़ेंगे तो 0 मानेंगे। क्या मानेंगे? 0। अब क्या है? दहाई का अंक क्या है? 2। दहाई का अंक क्या है? 2। इकाई का अंक क्या है? 6। अब 2 का पहाड़ा हमें कितनी बार बोलना है? 6 बार। डायरेक्ट बोले 2 छिक 12। इकाई का अंक क्या है? 2 और दहाई का अंक क्या है? 1। क्या होगा? हासिल लगेगा। इसी प्रकार अब देखते हैं इकाई से गुणा हो गया ना, अब दहाई से गुणा करें। दहाई का अंक क्या है? 8 और फिर नीचे भी दहाई का अंक क्या है? 2। देखिए 2 का पहाड़ा अगर हम 8 बार बोलते हैं तो क्या आता है?
दो अट्ठे 16, 16 और हासिल कितनी है? 1 है। इसके नीचे 0 माने 6 और 1 7, 1 और 0 1, कितना हुआ? 17, यानी का एक अंक क्या है? 7। तो 7 हम क्या करेंगे? लिखेंगे और 1 क्या करेंगे? हासिल लगाएंगे। ठीक है, इसी प्रकार आगे बढ़िए। 2 को 2 से गुणा करना है। 2 को कैसे करना है? 2 से गुणा करना है। 2 का बड़ा 2 बार बोले तो क्या आया? 2 दूनी 4, हासिल जोड़े तो 1, 4 और 1 5, यहाँ पर क्या आया? 5 आया। इसी प्रकार हम आगे बढ़ते हैं। अब क्या है? इकाएकांक तो क्या था? क्रॉस। अब दायकांक भी क्या करना है? काट देना है। अब बचा सैकड़ा। सैकड़ा क्या है? 1। ठीक है, 1 का पहाड़ा हम जितनी बार बोलते हैं हमारे पास वही संख्या आती। 1 का पहाड़ा हमने 6 बार बोला तो क्या आया? 6 आया। 1 का पहाड़ा हमने 8 बार बोला तो क्या आया? 8 आया। 1 का पहाड़ा हमने 2 बार बोला तो क्या आएगा? 2 आएगा। अब इन संख्याओं को हमें क्या करना है? इन संख्याओं को हमें जोड़ना है। जैसे मैंने क्या बताया था, इनको 0 मानना है। ठीक है, 0 0 0 जोड़े तो क्या आया? 0 आएगा। ठीक है, 3 2 और 0, 3 और 2 5 और 0 को जोड़े तो क्या आएगा? 5 ही आएगा। इसी प्रकार 4 7 और 6, 4 7 और 6 ये जोड़ना है। 4 7 क्या हुआ? 11, 11 में हम 6 जोड़े तो क्या होगा? 17, 17 का क्या आएगा? 7, हासिल क्या बची? 1। अब देखिए इसमें क्या है? 1 5 और 8, 1 5 8, इनको जोड़ो कितना हुआ? 6। 1 और 5 को जोड़े तो 6, 6 में अगर हम 8 जोड़ते हैं तो कितना होता है? 6 में अगर हम 8 जोड़ते हैं तो कितना होता है? 14 होता है। बचा 1, 1 को भी क्या करना है? जोड़ना है। 4 और 1 5, 1 और 0 1, यानी क्या? इकाएकांक क्या है? 5। तो हमें क्या लिखना है यहाँ पर? 5। हासिल कितना आया? 1। 1 और 2 जोड़े तो कितना आया? 3। आप सभी को गुणा करना आया होगा। अब आपको क्या करना है? प्रश्नावली 3.1 का अभ्यास 3.1 का क्या करना है? पहले का, दूसरा, तीसरा, चौथा सवाल हल करना है। इनमें सब में क्या होगा? गुणा होगा। पहले इकाई, फिर दहाई, फिर सैकड़े के अंक, यानी तीनों अंकों से आपको क्या करना है? गुणा करना है। मेरा पढ़ाया हुआ आप सभी को समझ में आया होगा। धन्यवाद।